हे गाइस, आई एम अजय फ्रॉम Dev11 और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को गिटहब सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर फ्री। गिटहब हमें एक फ्री होस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर आवर स्टैटिक एप्लीकेशन। स्टैटिक मतलब जिसमें एक सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जो रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हैं वो हमने बहुत रिसेंटली बनाई थी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट देन गो टू dev11.in एंड सी दी वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू क्रिएटेड, वो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ इसी प्रोजेक्ट को हम अब डिप्लॉय करेंगे गिटहब पर। सबसे पहले इसके कोड के लिए लेट्स गो टू गिटहब, सर्च dev11 रिएक्ट प्रोजेक्ट्स ऑन गूगल। इसमें जो गिटहब वाला लिंक है, लेट्स ओपन दैट। उसमें यू विल सी ये रिपॉजिटरी है जिसके अंदर हमारे सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। फॉर नाउ हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, इसी को हम डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले इसको क्लोन कर लेते हैं। नाउ अब हम एक अपनी नई रिपॉजिटरी बनाएंगे। वी विल नेम इट एज EMS, एज इन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम पब्लिक रखेंगे। एंड इफ़ यू हैव अ गिटहब प्रो अकाउंट जो कि एक्चुअली पेड होता है, देन यू कैन ऑल्सो मेक इट प्राइवेट, बट अभी हम इसे पब्लिक रखेंगे। एंड देन जस्ट क्रिएट द रिपॉजिटरी। इस रिपॉजिटरी को भी क्लोन कर लेंगे। नाउ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का कोड हम EMS में कॉपी कर देंगे। इस कोड को कमिट करके रिपॉजिटरी में सेंड कर देते हैं। यू सी हमारे पास मेन ब्रांच में ये कोड आ गया। सो नाउ वी हैव द प्रोजेक्ट। अब हमें इसे डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए वी विल नीड अ पैकेज GH पेजेस, जिसको यूज़ करके हम गिटहब पेजेस पर अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले आई विल इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस। अब हम GH पेजेस पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ये एक डेव डिपेंडेंसी है, इसलिए यू विल सी डैश डैश सेव डेव। तो नाउ वी हैव GH पेजेस। नाउ अब हमें दो स्क्रिप्ट लिखनी है, डिप्लॉय एंड प्री डिप्लॉय। तो डिप्लॉय स्क्रिप्ट GH पेजेस पैकेज को यूज़ करके बिल्ड डायरेक्टरी को गिटहब सर्वर पे पुश कर देगी। अब ये बिल्ड डायरेक्टरी कहाँ आएगी? बिल्ड डायरेक्टरी जब बनती है जब आपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हो। इसलिए वी हैव दिस प्री डिप्लॉय स्क्रिप्ट। डिप्लॉय को रन करने से पहले प्री डिप्लॉय ऑटोमेटिकली रन होगा, विच इंटरनली विल कॉल npm run build, जो कि ये स्क्रिप्ट है रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड। एंड ये हमारी रिएक्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देगी। तो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज, पहले प्रोजेक्ट बिल्ड होगा एंड देन डिप्लॉय होगा। वी ऑल्सो नीड वन मोर थिंग हियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेक्टली नहीं होगा, विच इज़ द होम पेज लिंक। लेट्स ऐड दैट। तो इसका फॉर्मेट है username.github.io. This username is your GitHub username. For example, for me it is this. आपके लिए आपका अलग यूज़रनेम होगा। एंड स्लैश एंड रिपॉजिटरी नेम, हमारे रिपॉजिटरी नेम था EMS। सेव इट एंड देन जस्ट डू npm run deploy. It will build the project and deploy it. So give it a second. You see published मैसेज आ गया, दैट मीन्स कि सक्सेसफुली पब्लिश या डिप्लॉय हो चुका है। तो लेट्स गो टू गिटहब। यू विल सी यहाँ पर एक GH पेजेस नाम से ब्रांच बन चुकी होगी। ये ब्रांच उस पैकेज ने बनाई है एंड आपका डिप्लॉयड कोड इसी ब्रांच में जाता है। इफ़ यू क्लिक ऑन इट तो यू विल सी यहाँ पे जो रिएक्ट बिल्ड कोड है वो प्रेजेंट है। दिस इज सेम एज दिस। ये बिल्ड डायरेक्टरी ही यहाँ पर इस ब्रांच में पुश की गई है। एंड ये index.html फाइल ही गिटहब सर्वर सर्व करता है व्हेन यू गो टू दैट URL। गो टू एक्शंस। यू विल सी ये पेज एक्चुअली डिप्लॉय हो रहा है अभी।
जैसे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। दिस इज द लिंक। यू कैन ऑल्सो सी इट बाय गोइंग टू सेटिंग्स, पेजेस, एंड यहाँ पे भी लिखा है यूर साइट इज पब्लिश्ड एज दिस लिंक, और यही लिंक हमने यहाँ होम पेज में पास की थी। सो लेट्स गो टू दैट लिंक एंड यू सी हमारा रिएक्ट ऐप डिप्लॉय हो चुका है। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू डिप्लॉय योर रिएक्ट एप्लीकेशन टू गिटहब सर्वर। एंड सिर्फ रिएक्ट एप्लीकेशन नहीं, यू कैन डिप्लॉय एनी स्टैटिक वेबसाइट। द ओनली थिंग you need is that index.html file. So it can be any static front-end app जिसके अंदर index.html file है. GitHub will just serve that index.html file. In our case ये एक React application है, but it will work for any static app. तो ये थी एक project site. That means कि एक repository को हमने use किया, and you can have as many as repositories as you want. जैसे यहाँ पे EMS है, you can have one more repository. It can be anything. आप कितनी भी प्रोजेक्ट साइट्स बना सकते हो, वन साइट पर प्रोजेक्ट और रिपोजिटरी। हाउएवर अगर आपको ये चाहिए कि EMS ना होके बेस पाथ जो है ये डोमेन नेम अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल केस है। दिस इज कॉल्ड यूजर साइट। दिस इज नॉट प्रोजेक्ट साइट, दिस इज यूजर साइट। तो उसे करना भी बहुत सिंपल है। यू जस्ट नीड टू डू टू मोर चेंजेस। फर्स्ट, होम पेज में जस्ट रिमूव दिस, एंड सेकेंड, रिपोजिटरी का नाम EMS नहीं होके इट हैज़ टू बी लाइक दिस, योर यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट IO. लेट मी शो यू। योर यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट IO, यही फॉर्मेट होना ज़रूरी है। अगेन इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट डिपेंडिंग ऑन इफ योर अकाउंट इज प्रो और नॉट, बट लेट्स गो विथ पब्लिक। And now you can follow the same steps. So let's just do it very quickly. So it's done. Let's head over to GitHub. And ये deploy भी हो चुका है. So let's see now. I think ये main branch से ले रहा है, but I think we need to change one setting. So let's go to settings. You see GitHub main branch को serve कर रहा है. It is taking main as the source. But हमें ये change करके GH pages branch choose करनी है. So let's do that. Now it is publishing. Wait for it to complete. And let's check now. And you see React application इस domain name पर आ चुका है. People use this domain all the time for their portfolio. For example, mine is at this is free to use. आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाकर यू कैन होस्ट इट ऑन गिटअप एंड यू गेट दिस डोमेन नेम फॉर फ्री। सो आपने देखा कैसे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को गिटअप पर डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर फ्री, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।